राम राम दोस्तों, मेरे चैनल पॉजिटिव सनातनी पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बस सनातनी की बात होगी। तो जो आज मैं आपके सामने किस्सा लेके आया हूँ वो द्वापर युग से है, सनातन से रिलेटेड है। द्वापर युग में मथुरा राज्य में एक प्रतापी राजा रहते थे जिनका नाम सूरसेन था, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दादाजी थे। सूरसेन बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। सूरसेन जी का एक घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज बहुत ही धार्मिक इंसान थे, पर उनके घर में कोई भी संतान नहीं थे। तो उनके मित्र सूरसेन ने उनसे वादा किया कि जब भी मेरे घर में पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। कुछ समय पश्चात सूरसेन जी के घर में बेटी हुई, तो उन्होंने अपने वचन के मुताबिक वो अपनी बेटी कुंती भोज जी को दे दी। कुंती बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर और बहुत गुणकारी लड़की थी। कुंती भोज जी उन्हें अपने घर पे ले गए और उस लड़की का नाम उन्होंने कुंती रखा। बड़ी होकर कुंती बहुत ही गुणकारी, धार्मिक और उच्च विचार वाली बनी। वो सब बड़ों की सेवा, धर्मात्माओं की सेवा, गरुओं की सेवा, खाना पीना सब बहुत अच्छा करती थी। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा उनके घर पे पधारे और ऋषि दुर्वासा की सेवा भी कुंती ने की। ऋषि दुर्वासा वहां पे कई दिन रहे और उनकी बहुत अच्छे से सेवा हुई। वो कुंती के काम को देख के, उनकी सेवा को देख के बहुत खुश हुए और जाते जाते उन्होंने कुंती को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जरूरत पड़ने पर इस मंत्र का जाप करके तुम जिस भी देवता को बुलाओगी, जिस भी देवता का आह्वान करोगी, वो जरूर आएगा। ये कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन कुंती सूर्योदय होने के बाद बागान में एक शिलाखंड पे बैठी थी, तो कुंती ने सोचा क्यों ना उस मंत्र की परीक्षा ली जाए। उन्होंने वो मंत्र पढ़ा और सूर्य देव का आह्वान किया। आश्चर्यजनक एकदम से सूर्य देवता वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने कुंती से कहा, तुमने मेरा आह्वान किया है, क्या कारण है? कुंती बोली, हे देव, मुझे माफ करे, ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए हुए मंत्र की मैं परीक्षा ले रही थी, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया। अब सूर्य देव कुंती से कहते हैं कि मैं आ गया हूं, अब मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकता, मुझे तुम्हें कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अब सूर्य देव कुंती को कहते हैं, मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूं। अब कुंती बोली कि हे देव, मैं तो कुंवारी हूं, एक कुंवारी लड़की को पुत्र होगा तो ये समाज क्या कहेगा? सूर्य देव कुंती से कहते हैं कि इससे तुम्हारा कुमार्य खत्म नहीं होगा और ना ही गर्भ में इस बच्चे का किसी को पता चलेगा। ये कहकर सूर्य देव वहां से चले जाते हैं और कुंती गर्भवती हो जाती है। कुछ समय पश्चात कुंती एक लड़के को जन्म देती है। अब समाज के डर से कुंती उस लड़के को एक संदूक में बंद करके गंगा नदी में छोड़ देती है। गंगा नदी में एक सारथी को वो बच्चा मिलता है। सारथी और उसकी पत्नी राधा, उनको कोई संतान नहीं थी और उन्हें ऐसा बच्चा मिला जिसके दोनों कानों में कुंडल थे, सीने पर कवच था और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा था। उसको देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का वरदान है, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, भक्तों भगवान ने हमें ये वरदान दिया है। वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, उसको पालते हैं। तो बड़ा होके यही बच्चा कर्ण नाम से विख्यात होते हैं। महाभारत में आपने जिस कर्ण के बारे में सुना होगा, जिसको सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं, तो ये उसी कर्ण के जन्म की कहानी थी मित्रों। बड़ा होके बहुत प्रतापी बनता है और विश्व में सबसे बड़े दानवीरों में कर्ण का नाम आज तक लिया जाता है। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो सनातन से रिलेटेड, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, सपोर्ट करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।